जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य दूसरा स्कंद अध्याय 3A करेंगे। तीसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। तीसरे अध्याय में परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, मृत्यु समीप हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले काल को हमेशा याद करे, दूसरा भजन के लिए अनुकूल समय का प्रतीक्षा नहीं करे, और अंत में तुमको वही याद आएगा जो तुमने सारी उम्र किया। इसलिए सदा प्रभु सिमरन करो ताकि अंत समय में याद आए। इससे आगे आप कथा करते हैं। बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अति वाचन से शब्द ज्ञान बढ़ता है और साथ ही साथ अभिमान भी बढ़ता है। जो समय चला गया उसके लिए मत रो। भूतकाल की बातें सोचते रहने पर कुछ लाभ नहीं है। तुम वर्तमान को संभालो। 7 दिनों को ये समय मिला है, उसका सदुपयोग करो। वो कहते हैं 7 दिनों का जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में फंसा हुआ है, उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि जो असत्य हैं, उन्हीं के मुंह में पागल बन गया है। समय और लक्ष्य का भी भान नहीं है। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म भूमि शुद्धि नहीं होती। तुम निश्चय कर लो, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार और वासना बढ़ जाने से त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे और उसे रो रो कर घर छोड़ना पड़े, उससे अच्छा है कि वह विवेक और स्वेच्छा से घर छोड़े। शंकर स्वामी ने कहा, निज गृहात तूर्ण विनिगर्मण्यताम। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य के प्रति क्षण मृत्यु होती ही है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी ही मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन ही उजागर होता है। अंत काल में अर्थात प्रत्येक पल में अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। सो प्रभु का सिमरन प्रति क्षण करो। एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण देते हैं। एक बूढ़ा बीमार हो गया, सारा दिन वह द्रव्य आदि के पीछे भागता रहा। उसके पुत्र आदि कहते थे, पिताजी आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का जप किया कीजिए। बच्चे बार बार कहते हैं, आप इस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का पाठ किया करो। उस बूढ़े के मुंह से शब्द निकलता ही नहीं था। जीवन में उसने कभी भगवान का नाम लिया ही हो तभी तो उसका नाम याद आएगा। बूढ़ा तो मन में धन का ही चिंतन कर रहा है। उसकी नजर आंगन में गई जहां बछड़ा झाड़ू खा रहा था। इतना छोटा सा नुकसान भी बूढ़ा सह नहीं सका। उसका दिल जलता है कि मैंने इतनी मेहनत से धन कमाया और ये लोग क्या जाने, मेरे जाने के बाद तो ये लोग मेरा घर ही लुटा देंगे। वह बूढ़ा स्पष्ट नहीं बोल सकता था, परंतु कुछ बड़बड़ाने लगा। एक बेटे को लगा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे। दूसरे ने सोचा, पिताजी तो भगवान का नाम तो लेते ही नहीं थे, जरूर अपनी मिल्कियत, अपनी जायदाद के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। पुत्रों ने डॉक्टरों से विनती की कि प्लीज कुछ ऐसा करो कि पिताजी को 2-4 शब्द बोलने की शक्ति मिले। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपए की फीस मांगी। पुत्र लोग 3 पुत्र सारे 1000 फीस देने को तैयार हो गए कि पिताजी बताएंगे कि धन कहाँ गाड़ रखा है। बूढ़े को कुछ शक्ति मिली तो वह बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहां देखो बछड़ा जो है झाड़ू खा रहा है। और इस तरह बछड़ा झाड़ू करते करते उसके प्राण निकल गए। ध्यान रखें, आपकी भी ऐसी दशा ना हो। ये बात हंसने की नहीं है, सावधान करने की है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आवे तभी वो सुख देती है। लोग कहते हैं काल आने की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले सावधान करके ही आता है, लेकिन हम लोग मानते ही नहीं। काल तो पत्र लिखता है पर कोई काल का पत्र पढ़ना ही नहीं जानता। जय श्री कृष्ण। इसी अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर पाठ है, मन लगा के सुनिए।
जय श्री कृष्ण।